राजा पौंड्रक, जब एक नकली कृष्ण ने भगवान को दी चुनौती। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने स्वयं को भगवान मान लिया था, जिसने ये दावा किया कि वही सच्चा वासुदेव है और भगवान श्री कृष्ण तो मात्र एक ग्वाला है। ये कथा है राजा पौंड्रक की, जो अपने भ्रम में इतना डूब गया कि उसने स्वयं को विष्णु का अवतार मान लिया। लेकिन सत्य और असत्य की इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? क्या एक नकल असली के सामने टिक पाए? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से। कथा का आरंभ। प्राचीन समय में भारतवर्ष के एक भाग को करुप्रदेश कहा जाता था। वहीं का राजा था पौंड्रक, जिसे कुछ लोग पुंड्र देश का राजा भी मानते हैं। कुछ के अनुसार वह काशी नरेश था और कुछ इसे चेदी देश का भी बताते हैं, जहां वह पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध था। पौंड्रक के पिता का नाम वसुदेव था और यही कारण था कि वह अपने आप को श्री कृष्ण का ही स्वरूप मानने लगा। उसके आसपास के चाटुकारों और मूर्ख दरबारियों ने उसे यह विश्वास दिला दिया कि असली भगवान विष्णु का अवतार वही है और श्री कृष्ण तो केवल एक सामान्य ग्वाला है। ये भ्रम दिन प्रतिदिन इतना गहरा होता गया कि उसने अपना सारा पहनावा, अस्त्र शस्त्र और जीवन शैली श्री कृष्ण जैसी बना ली। नकली कृष्ण का षड्यंत्र। पौंड्रक के पास कई मायावी शक्तियां थीं। उसकी सभा में कई राक्षस और मायावी प्राणी भी थे, जिनमें से एक हनुमान जी जैसा वानर भी था, जिसे उसने द्वारिका पर हमला करने के लिए भेजा। वह चाहता था कि कृष्ण की सत्ता समाप्त हो जाए और लोग उसे ही असली वासुदेव मानने लगे। उसने नकली सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण कर लिए। वह नगरवासियों को भ्रमित करने लगा कि वही असली विष्णु अवतार है। भगवान श्री कृष्ण को चुनौती। एक दिन पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा। उसमें लिखा था, हे कृष्ण, समस्त पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। इस नाम और चिन्हों का अधिकार केवल मेरा है। तुमने जो वासुदेव नाम धारण किया है, जो चिन्ह और प्रतीक धारण किए हैं, वे तुम्हारे नहीं हैं। इन्हें तत्काल त्याग दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जब ये संदेश श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो वे इसे पढ़कर हंस पड़े। उन्होंने लंबे समय तक पौंड्रक की इन मूर्खताओं को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसके दुस्साहस ने सीमाएं लंघ दी थीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध का प्रारंभ। युद्ध के मैदान में जब पौंड्रक श्री कृष्ण के सामने आया तो वह हूबहू श्री कृष्ण की तरह सजा धजा हुआ था। नकली चक्र, नकली गदा, नकली मुकुट, सब कुछ। ये देखकर श्री कृष्ण ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, तुम सच में मूर्ख हो पौंड्रक। यदि स्वयं को वासुदेव मानने से कोई वासुदेव बन जाता तो संसार में हजारों वासुदेव होते। लेकिन सत्य केवल एक होता है और वह सत्य यह है कि तुम केवल एक छलावा हो। युद्ध का बिगुल बजा। पौंड्रक ने अपने नकली सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण की ओर फेंका, लेकिन वह मात्र एक सामान्य हथियार की तरह गिर गया। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली सुदर्शन चक्र को चलाया, जो तीव्र गति से घूमता हुआ गया और पौंड्रक का सिर काट दिया। इस तरह उस नकली कृष्ण का अंत हो गया और सत्य की विजय हुई। कथा का समापन। प्रिय भक्तजनों, ये कथा हमें सिखाती है कि असत्य कितनी भी बड़ी चादर ओढ़ ले, अंततः सत्य की विजय होती है। पौंड्रक एक भ्रम में जी रहा था और उसका अंत यह साबित करता है कि नकल करने से कोई असली नहीं बन जाता। इस कथा से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि भगवान के कार्यों को चुनौती देना और उन्हें स्वयं के नाम से जोड़ लेना अहंकार का सबसे बड़ा रूप है, और अहंकार का नाश निश्चित है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका एक समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। जय श्री कृष्ण।